CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की गणित की पाठ्य पुस्तक गणित का जादू 2। प्रस्तुत है इस पुस्तक का अध्याय 12 है। इसका शीर्षक है लेना और देना। पृष्ठ 90 से पृष्ठ 103 तक। तो आइए अब सुनते हैं अध्याय 12 है। शीर्षक लेना और देना। पृष्ठ 90। इस पृष्ठ पर सबसे ऊपर नीले रंग के अक्षरों में इस अध्याय का शीर्षक लिखा है लेना और देना। उसके बाईं ओर अध्याय की संख्या लिखी है, यानी अध्याय 12 है, और उसके ठीक साथ में एक बिल्ली का चित्र दिखाया गया है जिसके हाथ में एक पेंसिल है। इसके नीचे लिखा है किन्नारी बाजार में मोती बेचती है। ध्यान दीजिए, यहां पर मोती शब्द से पहले मोतियों का चित्र बनाया गया है। वो 10 मोतियों से बनी माला बेचती है, साथ ही खुले मोती भी बेचती है। एक बार फिर ध्यान दीजिए कि माला शब्द से पहले और मोती शब्द से पहले माला व मोती का चित्र इन वाक्यों में बनाकर दिखाया गया है। रजिया को 12 मोती चाहिए, इसलिए किन्नारी ने उसे 1 माला और 2 मोती दिए। अब पता करो कि और बच्चों को कितनी माला और कितने मोती अलग से मिले। इस पृष्ठ पर दाईं ओर ऊपर एक चित्र दिखाया गया है जिसमें किन्नारी बाजार में मोती बेचती हुई दिखाई गई है। उसके चारों ओर कुछ बच्चे बैठे हैं और 2 बिल्लियां भी ध्यान से उन्हें देख रही हैं। इस पृष्ठ पर नीचे एक तालिका दी गई है। इस तालिका में 3 शीर्षक लिखे गए हैं। सलेटी रंग के कॉलम में पहला शीर्षक लिखा है मोती, दूसरा शीर्षक है 10 मोतियों की माला और तीसरा शीर्षक है खुले मोती। इसी तालिका में बाईं ओर हरे रंग के कॉलम में 5 बच्चों के नाम लिखे गए हैं रजिया, रीमा, आरिफ, सोनू, सिमर। रजिया के सामने मोती शीर्षक के नीचे लिखा है 12 है और उसके ठीक आगे एक मोतियों की माला का चित्र दिखाया गया है जिसके ऊपर शीर्षक लिखा है 10 मोतियों की माला, यानी इस माला में 10 मोती हैं। और उसके ठीक आगे बैंगनी रंग के कॉलम में 2 मोतियों का चित्र बनाया गया है और उसके ऊपर शीर्षक के रूप में लिखा है खुले मोती। इसके नीचे रीमा को चाहिए 17 मोती, तो उसे मोतियों की कितनी माला चाहिए होंगी और कितने खुले मोती चाहिए, ये रिक्त स्थान में आप भरें। आरिफ को चाहिए 24 मोती, तो उसे मोतियों की कितनी माला चाहिए होंगी और कितने खुले मोती चाहिए, ये आप रिक्त स्थान में भरें। इसी प्रकार सोनू को 35 मोती चाहिए, तो उसे 10 मोतियों की कितनी माला और खुले मोती चाहिए, ये रिक्त स्थान में आप भरें। इसी तरह सिमर को 31 मोती चाहिए। उसके सामने दिखाए गए दोनों कॉलम खाली छोड़े गए हैं, तो उसे मोतियों की कितनी माला चाहिए होंगी और कितने खुले मोती चाहिए, ये रिक्त स्थान में आप भरें। इस पृष्ठ पर सबसे नीचे 2 बिल्लियां आपस में बात कर रही हैं। बड़ी बिल्ली छोटी बिल्ली से कह रही है, रजिया और रीमा ने कुल मिलाकर कितने मोती लिए? इस पृष्ठ पर सबसे नीचे
बादामी रंग के बक्से में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। शिक्षकों के लिए निर्देश। बच्चों को प्रेरित करें कि वे मोती, माचिस की तीली, बटन आदि सामग्री का प्रयोग करते हुए 10-10 समूह बनाएं। स्वयं करके देखने के ये अनुभव उनकी समझ विकसित करने में सहायक होंगे। पृष्ठ 91। इस पृष्ठ पर बाईं ओर सबसे ऊपर रजिया का नाम लिखा है। उसके ठीक सामने मोतियों की माला का एक चित्र और 2 खुले मोतियों का चित्र है। उसके नीचे रीमा का नाम लिखा है और उसके सामने मोतियों की माला का एक चित्र और उसके ठीक साथ में दाईं ओर 7 खुले मोतियों का चित्र है। उनकी तरफ इशारा करते हुए छोटी बिल्ली कह रही है, रजिया के पास 1 माला और 2 मोती हैं। रीमा के पास 1 माला और 7 मोती हैं। इसी प्रकार इसके नीचे वाले चित्र में बड़ी बिल्ली अपने हाथ में एक पेंसिल लिए बैठी है और वो कह रही है, एकदम ठीक, तुम उसे ऐसे भी लिख सकते हो। बिल्ली के चित्र के दाईं ओर एक तालिका दी गई है जिसमें सबसे ऊपर मोतियों की माला का एक चित्र है और उसके ठीक साथ गुलाबी रंग के बक्से में खुले मोती का एक चित्र है। ये दोनों शीर्षक के रूप में यहां दिखाए गए हैं और उसके नीचे मोतियों की माला के नीचे पीले रंग के बक्से में लिखा है 1 और खुले मोतियों के गुलाबी रंग के बक्से के नीचे लिखा है 2। इसी प्रकार दूसरे कॉलम में पीले रंग के बक्से में लिखा है 1 और आसमानी रंग के बक्से में लिखा है 7 और इसके नीचे यानी पृष्ठ पर तीसरे चित्र में दिखाया गया है कि बड़ी बिल्ली कह रही है, सबसे पहले हम खुले मोतियों को एक साथ लेकर उन्हें गिन लेते हैं। सबसे ऊपर मोतियों की माला का एक चित्र है और उसके ठीक सामने 2 खुले मोती रखे हैं और इसी प्रकार नीचे मोतियों की माला का एक चित्र है और 7 खुले मोती रखे हैं और इसके दाईं ओर तालिका में ऊपर दिखाई गई तालिका के अनुसार ही शीर्षक के रूप में गुलाबी रंग के बक्से में पहले मोतियों की एक माला जिसमें 10 मोती हैं उसका चित्र है और दूसरे बक्से में गुलाबी रंग के बक्से में खुले मोतियों का चित्र है और उसके नीचे लिखा है पीले रंग के बक्से में 1 और आसमानी रंग के बक्से में लिखा है 2 यानी 12 मोती, 10 माला के अंदर और 2 खुले मोती। इसी प्रकार उसके नीचे लिखा है 1 और 7 मतलब एक माला 10 मोतियों की है तो माला में हुए 10 मोती और खुले मोती हैं 7। इनको यदि हम जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 17 मोती। इसी प्रकार इसी तालिका में सबसे नीचे दाईं ओर आसमानी रंग के बक्से में लिखा है 9 और उसकी ओर चिन्हित करती हुई पेंसिल से इशारा करती हुई छोटी बिल्ली दिखाई गई है। वो कह रही है, यहां 9 मोती हैं, इसलिए मैं इस खाने में 9 लिखती हूं। पृष्ठ 92। इस पृष्ठ पर सबसे ऊपर बाईं ओर बड़ी बिल्ली का चित्र है। वो कह रही है, चलो सभी मालाओं को इकट्ठा करके एक साथ गिनते हैं। इस बड़ी बिल्ली के ठीक सामने ऊपर एक माला और नीचे भी एक माला और उन दोनों के सामने कुछ खुले मोतियों के चित्र हैं और उसके ठीक सामने एक तालिका दी गई है
जमा का चिन्ह बनाया गया है और उस तालिका में शीर्षक के रूप में गुलाबी रंग के बक्सों में 10 मोतियों की एक माला और खुले मोती के रूप में एक मोती का चित्र दिखाया गया है। उसके नीचे पहले कॉलम में लिखा है 1 और फिर 2। इसी तरह दूसरे कॉलम में लिखा है 1 और 7 और तीसरे कॉलम में लिखा है पीले रंग के बक्से में 2 और आसमानी रंग के बक्से में लिखा है 9 और उसकी ओर इशारा करते हुए छोटी बिल्ली कह रही है, यहां 2 मालाएं हैं, इसलिए मैं इस खाने में 2 लिखती हूं। अब इस पृष्ठ पर बीच में बाईं ओर बनाए गए चित्र को ध्यान से देखें। इस चित्र में छोटी बिल्ली कुछ कह रही है। मैं समझ गई। रजिया और रीमा के पास कुल मिलाकर 2 मालाएं और 9 मोती हैं। बड़ी बिल्ली उत्तर स्वरूप कह रही है, जो कि चित्र के माध्यम से इसके ठीक दाईं ओर दिखाया गया है। वो कह रही है, ये सही है, रजिया और रीमा के पास कुल मिलाकर 29 मोती हैं। अभ्यास का समय। पता करने की कोशिश करो कि रजिया और सोनू ने कितने मोती लिए। इसके नीचे बाईं ओर रजिया का नाम लिखा है, फिर मोतियों की एक माला का चित्र है और 2 रिक्त स्थान दिए गए हैं और फिर उसके बाद 2 खुले मोतियों का चित्र है। इसके ठीक नीचे बाईं ओर सोनू का नाम लिखा है, उसके सामने 10 मोतियों की एक माला के 3 चित्र हैं और उसके आगे 5 खुले मोतियों का चित्र है और इसके दाईं ओर जमा का निशान बनाया गया है और एक तालिका दिखाई गई है। इस तालिका के सबसे ऊपर वाले कॉलम में गुलाबी रंग के बक्से में पहले 10 मोतियों की एक माला का चित्र और फिर खुले मोतियों का शीर्षक के रूप में एक चित्र दिखाया गया है। इसके नीचे पीले रंग के बक्से में लिखा है 1 और आसमानी रंग के बक्से में पहले कॉलम में लिखा है 2। इसी प्रकार दूसरे कॉलम में पीले रंग के बक्से में लिखा है 3 और आसमानी रंग के कॉलम में लिखा है 5 और इसके नीचे के कॉलम को खाली छोड़ा गया है। पीले रंग का बक्सा और आसमानी रंग का बक्सा दोनों खाली छोड़े गए हैं। इस पृष्ठ पर बाईं ओर आपसे एक प्रश्न पूछा गया है। रजिया और सोनू ने खाली स्थान मोती लिए। इस खाली स्थान को भरें। पृष्ठ 93। एक माला और रीमा और आरिफ के मोती। इसके नीचे लिखा है रीमा, उसके पास है मोतियों की एक माला, फिर रिक्त स्थान है और कुछ खुले हुए मोती। आरिफ के नाम के आगे मोतियों की 2 मालाओं के चित्र हैं और कुछ खुले हुए मोती। इसके ठीक दाईं ओर गुलाबी रंग के बक्से में शीर्षक के रूप में पहले 10 मोतियों की एक माला का चित्र है और फिर खुले मोतियों के शीर्षक के रूप में एक मोती का चित्र दिखाया गया है। रीमा के नाम के आगे पीले रंग के बक्से में पहले कॉलम में लिखा गया है 1 और आसमानी रंग के पहले कॉलम में लिखा गया है 7। इसी प्रकार दूसरे कॉलम में पीले रंग के बक्से में आरिफ के नाम के सामने लिखा गया है 2 और खुले मोतियों वाले शीर्षक के नीचे दूसरे कॉलम में आसमानी रंग के बक्से में लिखा गया है 4 और तीसरे कॉलम को पीले रंग के बक्से और आसमानी रंग के बक्से को खाली छोड़ा गया है
और इस तालिका से पहले जमा का चिन्ह भी बनाया गया है। बड़ी बिल्ली कह रही है। सही। अब इन्हें जोड़ो तो। इसके ठीक दाईं ओर छोटी बिल्ली का चित्र है। वो कह रही है, रीमा के पास 17 और आरिफ के पास 24 मोती हैं। इसके ठीक नीचे एक और चित्र है जिसमें रेखा के ऊपर मोतियों की एक माला का चित्र है, उसके आगे रिक्त स्थान है और फिर कुछ खुले मोतियों के चित्र हैं और लाइन के नीचे 2 मोतियों की मालाओं के चित्र हैं और कुछ खुले मोतियों के चित्र हैं। इसके ठीक दाईं ओर छोटी बिल्ली का चित्र है। छोटी बिल्ली अपना सिर खुजाते हुए परेशान मुद्रा में कह रही है, मुझे सारे खुले मोतियों को एक साथ गिनना है। इसके ठीक नीचे छोटी बिल्ली कह रही है, यहां 11 खुले मोती हैं, मैं इस खाने में क्या लिखूं? इसके दाईं ओर एक तालिका दी गई है, उससे पहले जमा का चिन्ह है। इस तालिका के शीर्षक के रूप में गुलाबी रंग के बक्से में पहले 10 मोतियों की माला का एक चित्र है और फिर खुले मोतियों के शीर्षक के रूप में एक मोती का चित्र है। इसके नीचे पीले रंग के पहले बक्से में 1 लिखा है, आसमानी रंग के बक्से में लिखा है 7, दूसरे कॉलम में पीले रंग के बक्से में लिखा है 2 और आसमानी रंग के बक्से में लिखा है 4 और इसके ठीक नीचे तीसरे कॉलम को खाली छोड़ा गया है, यानी पीले रंग के और आसमानी रंग के बक्सों को खाली छोड़ा गया है। इस पृष्ठ पर सबसे नीचे एक और चित्र बाईं ओर दिखाया गया है, जिसमें ऊपर मोतियों की एक माला का चित्र है, उसके बाद खाली स्थान छोड़ा गया है और फिर कुछ खुले मोती दिखाए गए हैं और उनको एक तीर के निशान से मोतियों की माला की तरफ चिन्हित किया गया है और इसके नीचे मोतियों की 2 मालाओं का चित्र है और कुछ खुले मोतियों का चित्र भी है। उनकी ओर देखते हुए बड़ी बिल्ली कह रही है, 10 खुले मोतियों से एक माला बनती है, तो यहां एक माला और जोड़ देंगे। इसके ठीक दाईं ओर छोटी बिल्ली पेंसिल से तालिका की ओर इशारा करते हुए कह रही है, मैं छोटा 1 यहां लिखूंगी ताकि मुझे एक और नई जोड़ी हुई माला याद रहे। और उसने तालिका में पहले रंग के पीले बक्से में बड़ा 1 के ऊपर छोटा 1 लिख दिया है और उसके ठीक सामने आसमानी रंग के बक्से में पहले कॉलम में 7 लिखा है और उसके नीचे वाले दूसरे कॉलम में पीले रंग के बक्से में लिखा है 2 और आसमानी रंग के बक्से में दूसरे कॉलम में लिखा है 4 और तीसरे कॉलम को खाली छोड़ा गया है। पृष्ठ 94। इस पृष्ठ पर बाईं ओर सबसे ऊपर मोतियों की 2 मालाओं का एक के ऊपर एक चित्र है और उसके नीचे मोतियों की 2 मालाओं का अगल बगल में बनाया गया एक चित्र और उसके साथ में एक खुले हुए मोती का चित्र है। बड़ी बिल्ली उसकी तरफ देखते हुए कह रही है, अच्छा, अब बताओ कितने मोती हुए? छोटी बिल्ली हाथ में पेंसिल लिए तालिका की ओर इशारा करते हुए कह रही है, मैंने मोती के डिब्बे में 1 लिख दिया है। आप देख सकते हैं कि जिस तालिका की ओर वो इशारा कर रही है, उसमें खुले हुए मोतियों के शीर्षक वाले कॉलम में सबसे नीचे वाले
बक्से में 1 लिखा है। इसके नीचे वाले चित्र में बड़ी बिल्ली इशारा कर रही है और उसके ठीक सामने ऊपर नीचे मोतियों की 2 मालाएं और उसके नीचे मोतियों की 2 मालाएं और एक खुले मोती का चित्र है। बड़ी बिल्ली कह रही है, अच्छा है, अब तुम सारी मालाएं गिनो। छोटी बिल्ली पेंसिल से तालिका की ओर इशारा करते हुए कह रही है, मैंने माला के खाने में 4 लिख दिया है। आप देख सकते हैं कि तालिका में माला शीर्षक वाले कॉलम में सबसे नीचे वाले पीले रंग के बक्से में 4 लिखा गया है। इस पृष्ठ पर सबसे नीचे बाईं ओर छोटी बिल्ली का प्रसन्न होते हुए एक चित्र दिखाया गया है। वो खुशी में कह रही है, आहा! रीमा और आरिफ के पास कुल मिलाकर 4 मालाएं और 1 मोती है। इसके दाईं ओर बड़ी बिल्ली का चित्र है और वो कह रही है, एकदम ठीक। कुल मिलाकर रीमा और आरिफ के पास 41 मोती हैं। पृष्ठ 95। इस पृष्ठ पर बाईं ओर एक चींटी कह रही है, मैं दूसरे तरीके से इसे बहुत जल्दी कर सकती हूं, बहुत आसान है। अगर आरिफ रीमा को 3 मोती देता है तो रीमा के पास 20 हो जाएंगे, आरिफ के पास 21 रह जाएंगे और फिर 20 जमा 21 बराबर 41 हुए। इसके दाईं ओर चींटी का एक और चित्र है। वो कह रही है, आहे, पर मेरा उत्तर तो अलग है। 17 जमा 35 बराबर है 412। इसके बाईं ओर लिखा है, क्या तुम इसे और किसी तरीके से कर सकते हो? इसके ठीक नीचे लिखा है, लिख कर जोड़ो और बिना लिखे भी पता करो, कुल मिलाकर यहां कितने मोती हैं? इस पृष्ठ पर दाईं ओर तालिका क हरे रंग के बक्से में दिखाई गई है। इसमें पीले रंग के बक्से में शीर्षक वाले कॉलम में मोतियों की एक माला का चित्र है और आसमानी रंग के कॉलम में शीर्षक के रूप में खुले मोती का एक चित्र है। इन दोनों के बाईं ओर रीमा और उसके नीचे सोनू का नाम लिखा है और उसके साथ में जमा का चिन्ह बनाया गया है। पीले रंग के कॉलम में पहले बक्से में 1 और आसमानी रंग के बक्से में 7 लिखा गया है। इसी प्रकार पीले रंग के कॉलम में दूसरे बक्से में 3 और फिर आसमानी रंग के बक्से में 5 लिखा गया है। इसके नीचे आपसे एक प्रश्न पूछा गया है। लिखा है, यहां कुल खाली स्थान मोती हैं। इस खाली स्थान को भरें। इस तालिका के ठीक बाएं ओर यानी ख तालिका दी गई है। इसमें भी शीर्षक के रूप में मोती की माला और खुले मोती का चित्र दिखाया गया है और बाईं ओर ऊपर आरिफ और नीचे रजिया का नाम लिखा है और उनके सामने जमा का चिन्ह बनाया गया है। आरिफ के नाम के सामने माला वाले कॉलम में लिखा है 2 और खुले मोती वाले कॉलम में लिखा है 4। रजिया के नाम के सामने माला वाले कॉलम के अंदर लिखा है 1 और खुले मोती वाले कॉलम में लिखा है 2 और इसके नीचे वाले कॉलम को खाली छोड़ा गया है। और आपसे एक प्रश्न पूछा गया है। लिखा है, यहां कुल
खाली स्थान मोती हैं। इस खाली स्थान को भरें। और इसके नीचे लिखा है क वाले सवाल को ख के साथ स्थान आपस में बदलिए। इसके नीचे लिखा है कितने ज्यादा मोती हैं। इसके नीचे बक्से में तालिका क दी गई है। इसमें भी मोतियों की माला का शीर्षक के रूप में चित्र है और खुले मोतियों के शीर्षक के रूप में एक मोती का चित्र है। और इसमें बाईं ओर ऊपर सोनू का नाम लिखा है और नीचे लिखा है आरिफ, और उसके दाईं ओर घटा का चिन्ह बनाया गया है। सोनू के नाम के सामने पहले कॉलम में यानी मोतियों की माला वाले कॉलम में पीले रंग के बक्से में लिखा है 3। उसके साथ वाले आसमानी कॉलम में यानी खुले मोतियों वाले कॉलम में लिखा है 5। आरिफ के नाम के सामने मोतियों की माला वाले कॉलम में पीले रंग के बक्से में लिखा है 2। इसी तरह उसके साथ वाले आसमानी रंग के बक्से में लिखा है 4। नीचे एक प्रश्न पूछा गया है। सोनू के पास आरिफ से खाली स्थान मोती ज्यादा हैं। इस खाली स्थान को भरें। इस पृष्ठ पर दाईं ओर सबसे नीचे तालिका ख दिखाई गई है। इसमें भी शीर्षक के रूप में पीले रंग के बक्से में मोतियों की माला और आसमानी रंग के बक्से में खुले मोतियों के शीर्षक के रूप में एक खुले मोती का चित्र है। इस तालिका के बाईं ओर लिखा है आरिफ और उसके नीचे लिखा है रजिया और उसके दाईं ओर घटा का चिन्ह बनाया गया है। आरिफ के नाम के सामने पीले रंग के बक्से में लिखा है 2 और आसमानी रंग के बक्से में लिखा है 4। रजिया के नाम के सामने पीले रंग के बक्से में लिखा है 1 और आसमानी रंग के बक्से में लिखा है 2। नीचे लिखा है आरिफ के पास रजिया से खाली स्थान मोती ज्यादा हैं। पृष्ठ 96। ग सिमर के पास रीमा से कितने मोती ज्यादा हैं। इसके नीचे लिखा है सिमर। सिमर के नाम के सामने मोतियों की 3 मालाएं और एक खुले मोती का चित्र है। उसके ठीक नीचे लिखा है रीमा। रीमा के नाम के सामने मोतियों की 1 माला, 2 रिक्त स्थान और 7 खुले मोतियों का चित्र है। और इसके ठीक दाईं ओर एक तालिका दिखाई गई है जिसकी ओर छोटी बिल्ली पेंसिल से इशारा कर रही है। इस तालिका में भी गुलाबी रंग के बक्से में मोतियों की 1 माला और खुले मोतियों के रूप में एक मोती का चित्र है। मोतियों की माला के नीचे 3 लिखा है और इसी के दाईं ओर आसमानी रंग के बक्से में लिखा है 1। मोतियों की माला के नीचे दूसरे कॉलम में 1 लिखा है और उसके दाईं ओर आसमानी रंग के बक्से में लिखा है 7। इसके नीचे बाईं ओर बड़ी बिल्ली का चित्र दिखाया गया है। वो कह रही है, पर हम 1 मोती में से 7 मोती कैसे निकाल सकते हैं? छोटी बिल्ली उत्तर के रूप में कह रही है, सिमर के पास 31 मोती हैं। रीमा के पास 17 मोती हैं। इसके नीचे बाईं ओर बड़ी बिल्ली का चित्र दिखाया गया है। वो कह रही है, हम सिमर की 1 माला खोल देते हैं। इसके ठीक सामने इस पृष्ठ के बीचों बीच एक चित्र दिखाया गया है जिसमें मोतियों की 2 मालाएं दिखाई गई हैं और तीसरी माला का चित्र दिखाकर उसके ऊपर नीले रंग से कांटा लगा दिया गया है और फिर एक तीर के माध्यम से यह दिखाया गया है कि उसमें से कितने मोती बाहर निकले और
उसके ठीक नीचे मोतियों की एक माला, 2 खाली स्थान और 7 खुले मोतियों का चित्र है। छोटी बिल्ली कह रही है, अच्छा, तो अब सिमर के पास 2 मालाएं और 11 मोती हो जाएंगे। इस पृष्ठ पर सबसे नीचे बीच में एक तालिका दी गई है। इस तालिका में भी मोतियों की माला का शीर्षक और खुले मोतियों के रूप में एक मोती का शीर्षक दिखाया गया है। मोतियों की माला वाले शीर्षक के नीचे पहले कॉलम में पीले रंग के बक्से में 3 लिखा है और उसके ऊपर लाल रंग से एक लाइन खींच दी गई है और उसके ठीक बाईं ओर ऊपर लिखा है 2 और इसके साथ वाले आसमानी रंग के बक्से में लिखा है 1 और उसके बाईं ओर ऊपर लिखा है छोटा 1 और इसके नीचे वाले कॉलम में पीले रंग के बक्से में लिखा है 1 और आसमानी रंग के बक्से में लिखा है 7 और इस तालिका के बाईं ओर घटा का चिन्ह बनाया गया है। छोटी बिल्ली पेंसिल से इशारा करते हुए कह रही है, याद रखने के लिए मैं 3 काट दूंगी और माला वाले खाने में 2 लिख दूंगी। दाईं ओर बैठी हुई बड़ी बिल्ली पेंसिल से इशारा करते हुए कह रही है, मोती के खाने में 1 लिख दो ताकि याद रहे कि कुल 11 मोती हैं। पृष्ठ 97। इस पृष्ठ पर बाईं ओर ऊपर बड़ी बिल्ली एक तालिका की ओर देखते हुए कह रही है, अब ये आसान है, तुम 11 मोतियों में से 7 मोती निकाल सकते हो। उसके ठीक सामने सिमर का नाम लिखा है और उसके दाईं ओर मोतियों की 2 मालाएं हैं और उसके ठीक साथ में खुले मोतियों का चित्र है। कुल 11 खुले मोतियों में से 7 मोतियों के ऊपर कांटा का निशान लगा दिया गया है। इसी प्रकार नीचे रीमा का नाम लिखा है, मोतियों की एक माला का चित्र है, उसके साथ में खाली स्थान है और फिर 7 खुले मोतियों का एक चित्र है जिन पर कांटा लगा हुआ है। इसके ठीक दाईं ओर एक तालिका बनी हुई है। इस तालिका में पीले रंग के पहले बक्से में 3 लिखकर उस पे कांटा का निशान लगा दिया गया है और उसके बाईं ओर ऊपर छोटा 2 लिखा गया है। इसी प्रकार इसके साथ वाले आसमानी रंग के बक्से में 1 लिखा गया है और उसके बाईं ओर छोटा 1 बना दिया गया है। इसके नीचे वाले कॉलम में पीले रंग के बक्से में 1 लिखा गया है और उसके साथ वाले आसमानी कॉलम में 7 लिखा गया है और इसके नीचे वाले तीसरे कॉलम में आसमानी रंग के बक्से में लिखा गया है 4 और पेंसिल से इशारा करते हुए छोटी बिल्ली कह रही है, हाँ, मैंने मोतियों के खाने में 4 लिख दिया है। इसके नीचे वाले चित्र में बड़ी बिल्ली अपने बाईं ओर बने हुए चित्र की ओर इशारा करते हुए कह रही है, अरे ये तो बहुत जल्दी हो गया, अब 2 मालाओं में से 1 माला को निकाल लो। उसके ठीक सामने 2 मालाओं का चित्र है और 4 खुले मोतियों का चित्र है और उसके नीचे 1 माला का चित्र है, लेकिन ऊपर बनी हुई 2 मालाओं में से पहली माला के ऊपर नीले रंग की रेखा से कांटे का निशान लगाया गया है। इसी प्रकार नीचे वाली माला के ऊपर भी नीले रंग की रेखा से कांटा का निशान लगाया गया है। इसके ठीक दाईं ओर बनी तालिका में सबसे नीचे वाले कॉलम में पीले रंग के बक्से की ओर इशारा करते हुए छोटी बिल्ली कह रही है, मैंने माला वाले खाने में 1 लिख दिया है। इसके नीचे वाले चित्र में बड़ी बिल्ली छोटी बिल्ली से कह रही है, सिमर के पास रीमा से 1 माला और 4 मोती ज्यादा हैं। छोटी बिल्ली खुश होते हुए कह रही है, ठीक, सिमर के पास
रीमा से 14 मोती ज्यादा हैं। पृष्ठ 98। अभ्यास का समय। तनीषा के पास 17 पेंसिल हैं। सिया के पास 25 पेंसिल हैं। कुल मिलाकर कितनी पेंसिलें हैं? इसके नीचे बाईं ओर लिखा है तनीषा। उसके नाम के सामने पीले रंग के बक्से में लिखा है 1 और आसमानी रंग के बक्से में लिखा है 7। सिया के नाम के सामने जमा का चिन्ह लगा है और पीले रंग के बक्से में लिखा है 2 और आसमानी रंग के बक्से में लिखा है 5। और इसके दाईं ओर एक चींटी का चित्र दिखाया गया है। वो कह रही है, अगर सिया 3 पेंसिलें तनीषा को दे देती है, तब तनीषा के पास 20 पेंसिलें हो जाएंगी। 20 जमा 22 को जोड़ना आसान है। इसके नीचे लिखा है, मुनीजा की कक्षा में अंग्रेजी कहानियों की 13 किताबें और हिंदी की 22 हैं। कुल मिलाकर कितनी कहानी की किताबें हैं? इसके ठीक दाईं ओर एक तालिका बनाई गई है, जिसमें पीले रंग के बक्से में लिखा है पहले कॉलम में 1 और आसमानी रंग के बक्से में पहले कॉलम में लिखा है 3। उसके ठीक नीचे पीले रंग के बक्से में दूसरे कॉलम में लिखा है 2 और आसमानी रंग के बक्से में दूसरे कॉलम में लिखा है 2। और तालिका के बाईं ओर जमा का चिन्ह बनाया गया है। इस तालिका के तीसरे कॉलम के दोनों बक्सों को खाली छोड़ा गया है। इसके नीचे लिखा है, साक्षी के पास 23 फल थे, उसने 15 फल खा लिए, उसके पास कितने फल बचे? इसके ठीक सामने घटा का चिन्ह बना है और पहले कॉलम में पीले रंग के बक्से में लिखा है 2 और आसमानी रंग के बक्से में लिखा है 3। इसी तरह दूसरे कॉलम में पीले रंग के बक्से में लिखा है 1 और आसमानी रंग के बक्से में लिखा है 5। तीसरे कॉलम के दोनों बक्सों को खाली छोड़ा गया है। इस पृष्ठ पर इसके नीचे लिखा है, दलजीत के पास 35 कंचे हैं। अरविंद के पास 25 कंचे हैं। उनके पास कुल कितने कंचे हैं? इसके दाईं ओर जमा का चिन्ह बनाया गया है। उसमें पीले रंग के बक्से में पहले कॉलम में लिखा है 3 और आसमानी रंग के बक्से में पहले कॉलम में लिखा है 5। इसी प्रकार पीले रंग के बक्से में दूसरे कॉलम में लिखा है 2 और आसमानी रंग के बक्से में दूसरे कॉलम में लिखा है 5 और इसके नीचे वाले कॉलम को खाली छोड़ा गया है। निशा के पास 32 चूड़ियां हैं। सुखी के पास 16 चूड़ियां हैं। निशा के पास सुखी से कितनी चूड़ियां ज्यादा हैं? तालिका से पहले घटा का चिन्ह बनाया गया है और पीले रंग के बक्से में पहले कॉलम में लिखा है 3 और आसमानी रंग के बक्से में पहले कॉलम में लिखा है 2। उसके नीचे पीले रंग के बक्से में दूसरे कॉलम में लिखा है 1 और आसमानी रंग के बक्से में दूसरे कॉलम में लिखा है 6 और इसके नीचे वाले कॉलम को खाली छोड़ा गया है। पृष्ठ 99। इस पृष्ठ पर सबसे ऊपर गुलाबी रंग के अक्षरों में लिखा है, वेंकटेश की कैंटीन। इसके नीचे वेंकटेश की कैंटीन का चित्र दिखाया गया है, जिसमें वेंकटेश अपने सिर को खुजाता हुआ कुछ सोच रहा है। उसके ठीक सामने 2 टेबल पर कुछ बच्चे बैठे हुए कुछ खा रहे हैं और बाईं ओर एक वेटर एक ट्रे में खाने का कुछ सामान लाता हुआ दिखाया गया है। इसके ठीक बाईं ओर ऊपर सलेटी रंग के बक्से में लिखा है, बिल बनाने में वेंकटेश की मदद करो।
इसके नीचे गुलाबी रंग के बक्से में दाईं ओर ऊपर शीर्षक के रूप में लिखा है रुपए और बाईं ओर लिखा है डोसा। उसके ठीक सामने लिखा है 23 रुपए। इसके नीचे बाईं ओर लिखा है उत्पम और उसके ठीक सामने लिखा है 28 रुपए। और इन दोनों के नीचे बाईं ओर लिखा है कुल और उसके सामने खाली स्थान दिया गया है। इस खाली स्थान को भरें। इसके नीचे हल्के हरे रंग की तालिका में सबसे ऊपर दाईं ओर लिखा गया है रुपए और बाईं ओर लिखा गया है इडली। उसके ठीक सामने दाईं ओर लिखा है 15 रुपए। इसी प्रकार लिखा है कॉफी और उसके सामने दाईं ओर लिखा है 8 रुपए। इसके नीचे बाईं ओर लिखा है कुल और दाईं ओर एक खाली बक्सा दिया गया है। इस खाली स्थान को भरें। इस पृष्ठ पर बादामी रंग के बक्से में दाईं ओर ऊपर लिखा है रुपए और बाईं ओर लिखा है दही वड़ा। उसके ठीक सामने लिखा है 25 रुपए। इसके नीचे बाईं ओर लिखा है मिर्ची चावल, जिसके ठीक सामने दाईं ओर लिखा है 18 रुपए। मिर्ची चावल के नीचे लिखा है कुल, जिसके सामने एक खाली स्थान छोड़ा गया है। इस खाली बक्से को भरें। इसी प्रकार इस पृष्ठ पर पीले रंग के बक्से में दाईं ओर ऊपर लिखा है रुपए। इसके ठीक बाईं ओर नीचे लिखा है सूप, जिसके सामने लिखा है 27 रुपए। सूप के नीचे लिखा है नूडल्स, जिसके ठीक सामने लिखा है 15 रुपए और नूडल्स के नीचे लिखा है कुल, जिसके सामने एक खाली बक्सा दिया गया है। इस खाली स्थान को भरें। इस पृष्ठ पर सबसे नीचे बादामी रंग के बक्से में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। शिक्षकों के लिए निर्देश। इस अध्याय में कुछ उदाहरणों द्वारा जोड़ और घटा के तरीके यानी एल्गोरिदम समझाए गए हैं, पर यह ध्यान रहे कि केवल विधि सीखने से संक्रियाओं की अवधारणात्मक समझ विकसित नहीं होती है। इसके लिए जरूरी है कि हम उन्हें बहुत सारे इबारती सवाल दें और उन्हें वैकल्पिक तरीके ढूंढने के लिए प्रेरित करें। पृष्ठ 100। चलो अब कुछ खरीदें। इस पृष्ठ पर बाईं ओर एक पिता का चित्र दिखाया गया है। वो अपनी पुत्री से कह रहे हैं, ओह, लगता है तुम्हें दोबारा गृह कार्य मिला है। पुत्री खुश होते हुए कह रही है, नहीं, इस बार मुझे 8 पेंसिलें और 5 रबड़ खरीदनी है। इसके नीचे बने हुए चित्र में पिता के हाथ में कुछ पेंसिलें हैं और वे कह रहे हैं, जरूर, पेंसिलें 16 रुपए की और रबड़ 15 रुपए की हैं। इसके नीचे बने हुए चित्र में अपने सिर को खुजाते हुए पुत्री कह रही है, ओ, 16 रुपए का मतलब एक 10 रुपए का नोट और 6 1-1 रुपए के सिक्के। उसके ठीक सामने बाईं ओर 10 रुपए के एक नोट का और 1-1 रुपए के 6 सिक्कों का चित्र बना हुआ है। उसके नीचे 10 रुपए के एक नोट और 1-1 रुपए के 5 सिक्कों का चित्र बना हुआ है। पृष्ठ 101। इस पृष्ठ पर सबसे ऊपर बने हुए चित्र में वो लड़की अपने सामने बनी हुई तालिका को देखते हुए कह रही है, तब इसे मैं ऐसे लिख सकती हूं। ठीक दाईं ओर जमा का चिन्ह बनाया गया है और पीले रंग के बक्से में पहले कॉलम में लिखा है 1 और आसमानी रंग के बक्से में दूसरे कॉलम में लिखा है 6। इसी प्रकार दूसरे कॉलम में लिखा है 1 और उसके ठीक सामने आसमानी कॉलम में लिखा है 5 और इसके नीचे वाले दोनों कॉलम खाली छोड़े गए हैं। इस पृष्ठ पर
बीच में बने हुए चित्र में वो कन्या अपने सामने बनी हुई तालिका को देखते हुए और अपने ऊपर बने हुए चित्र को देखते व समझते हुए कह रही है, मैं सबसे पहले सारे सिक्के एक साथ रख देती हूं। मेरे पास 11 सिक्के हैं। इसका मतलब 10 रुपए का एक नोट और एक 1 रुपए का सिक्का। बालिका के ठीक ऊपर 10 रुपए का एक नोट और उसके सामने 5 सिक्के और उसके ठीक नीचे 10 रुपए का एक नोट और उसके ठीक सामने 5 सिक्के दिखाए गए हैं, लेकिन इन सभी को सलेटी रंग के घेरे में दिखाया गया है और एक सिक्के को अलग से दिखाया गया है। और इस चित्र में बालिका के दाईं ओर जमा का चिन्ह बनाया गया है और उसके सामने एक तालिका दिखाई गई है। तालिका में सबसे ऊपर गुलाबी रंग के बक्सों में 10 रुपए के नोट को शीर्षक के रूप में दिखाया गया है और उसके साथ वाले गुलाबी रंग के बक्से में 1 रुपए के सिक्के को शीर्षक के रूप में दिखाया गया है। इसके ठीक नीचे पीले रंग के बक्से में एक बड़ा 1 लिखा गया है और उसके ऊपर छोटा 1 लिखा गया है। इसके दाईं ओर सलेटी रंग के बक्से में 6 लिखा गया है। इसी प्रकार दूसरे कॉलम में पीले रंग के बक्से में 1 और उसके साथ वाले सलेटी कॉलम में 5 लिखा गया है। 5 के नीचे सलेटी रंग के कॉलम में 1 लिखा गया है और उसके बाईं ओर पीले रंग के बक्से को खाली छोड़ा गया है। इस पृष्ठ पर सबसे नीचे बनाए गए चित्र में पिता कह रहे हैं, बहुत अच्छा, अब तुम देख सकती हो कि यहां कुल मिलाकर 3 नोट हैं। उनके ठीक सामने एक तालिका बनाई गई है, उससे पहले जमा का चिन्ह है। उस तालिका में शीर्षक के रूप में 10 रुपए का नोट और 1 रुपए का सिक्का दिखाया गया है और पीले रंग के पहले बक्से में बड़ा 1 व छोटा 1 लिखा गया है। उसके ठीक सामने सलेटी रंग के बक्से में लिखा गया है 6। पीले रंग के बक्से में दूसरे कॉलम में लिखा गया है 1, उसके ठीक साथ बाईं ओर लिखा गया है सलेटी रंग के बक्से में 5। इसी प्रकार इसके नीचे वाले यानी तीसरे कॉलम में पीले रंग के बक्से में लिखा गया है 3 व उसके साथ वाले सलेटी कॉलम में लिखा गया है 1। पृष्ठ 102। इस पृष्ठ पर सबसे ऊपर बालिका का चित्र दिखाया गया है और वो कह रही है, मुझे तुम्हें 31 रुपए देने हैं, लेकिन मेरे पास 40 रुपए हैं। इसके नीचे बनाए गए चित्र में पिता कह रहे हैं, तो पता करो तुम्हें कितने पैसे वापस मिलेंगे। उनके ठीक सामने एक तालिका बनी है जिसमें शीर्षक के रूप में 10 रुपए का नोट व 1 रुपए का सिक्का दिखाया गया है। उसके नीचे पीले रंग के बक्से में लिखा गया है 4 और सलेटी रंग के बक्से में लिखा है 0 और पीले रंग के बक्से में दूसरे कॉलम में लिखा है 3 व उसके ठीक सामने सलेटी रंग के बक्से में दूसरे कॉलम में लिखा है 1 और इसके बाईं ओर घटा का चिन्ह बनाया गया है और इस तालिका में सबसे नीचे वाले दोनों कॉलम को खाली छोड़ा गया है। इस चित्र में बालिका कह रही है, मुझे खाली स्थान रुपए वापस मिलेंगे। इस खाली स्थान को भरें। इस पृष्ठ पर सबसे नीचे बादामी रंग के बक्से में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। शिक्षकों के लिए निर्देश। बच्चे खेलने वाले नोट स्वयं बनाएं। उन्हें इनके प्रयोग से भिन्न प्रकार के अभ्यास तथा खेल दिए जा सकते हैं जिसमें आसान गणनाएं होती हैं। पृष्ठ 103। अभ्यास का समय। शेखर के पास 32 रुपए हैं। उसने 17 रुपए की गेंद खरीदी। उसके पास कितने रुपए बाकी बचे हैं?
इस पृष्ठ पर बाईं ओर एक तालिका दी गई है जिसमें शीर्षक के रूप में 10 रुपए का नोट व 1 रुपए का सिक्का दिखाया गया है। उसके नीचे पीले रंग के बक्से में 3 लिखा गया है व सिक्के के नीचे 2 लिखा गया है। दूसरे कॉलम में 10 रुपए के नोट के नीचे लिखा गया है 1 व इसके साथ वाले कॉलम में सलेटी रंग के बक्से में लिखा गया है 7 और इस तालिका के बाईं ओर घटा का चिन्ह बनाया गया है और इसके तीसरे कॉलम को खाली छोड़ा गया है। इसके ठीक दाईं ओर एक चींटी का चित्र है। वो कह रही है, मेरे पास एक आसान तरीका है। अगर मैं 32 में से 2 सिक्के और 17 में से 2 सिक्के निकाल लूं तो मेरे पास बचेंगे 30 और 15 रुपए। इसके नीचे लिखा है, सोनी ने 24 रुपए के बिस्किट तथा 16 रुपए का चिप्स का पैकेट खरीदा। उसे कितने रुपए देने होंगे? इसके नीचे बाईं ओर एक तालिका दिखाई गई है जिसके साथ में जमा का चिन्ह बना है। तालिका में शीर्षक के रूप में 10 रुपए का नोट और 1 रुपए के सिक्के का चित्र दिखाया गया है। 10 रुपए के नोट के नीचे पहले कॉलम में पीले रंग के बक्से में लिखा है 2, 1 रुपए के सिक्के के नीचे पहले कॉलम में आसमानी रंग के बक्से में लिखा है 4। इसी प्रकार दूसरे कॉलम में पीले रंग के बक्से में लिखा है 1 और दूसरे कॉलम में आसमानी रंग के बक्से में लिखा है 6 और इन दोनों के नीचे खाली कॉलम दिखाया गया है। इसके साथ सोनी का चित्र दाईं ओर दिखाया गया है। सोनी कह रही है, इसे बिना लिखे करने की कोशिश करो। इस पृष्ठ पर सबसे नीचे लिखा है, फंटूश के पास 64 रुपए हैं। मेले में उसने 39 रुपए खर्च कर दिए। उसके पास अब कितने रुपए बचे हैं? इसके नीचे बाईं ओर तालिका दिखाई गई है जिसमें 10 रुपए का नोट व 1 रुपए का सिक्का शीर्षक के रूप में दिखाया गया है। 10 रुपए के नोट के नीचे पीले रंग के बक्से में पहले कॉलम में लिखा है 6 व सलेटी कॉलम में लिखा है पहले बक्से में 4 और इस तालिका के बाईं ओर घटा का चिन्ह बनाया गया है। इस तालिका में पीले रंग के बक्से में दूसरे कॉलम में लिखा गया है 3 व उसके साथ वाले सलेटी रंग के कॉलम में लिखा गया है 9 और इन दोनों के नीचे खाली कॉलम दिखाया गया है। इसके दाईं ओर बनाए गए चित्र में फंटूश कह रहा है, इसे बिना लिखे भी हल करने की तरकीब ढूंढो। इसी के साथ 15 अध्यायों की इस पुस्तक का अध्याय 12 यहां समाप्त हुआ।